नमस्कार सभी बच्चों को, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एंड बॉटनी एंड HPSC PGT बायोलॉजी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आपके लिए लेके आ गए हैं नेक्स्ट टॉपिक प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, अलग से मेंशन है, बल्कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से। अमाइनो एसिड कैटाबॉलिज्म इज part of the larger process of the metabolism of nitrogen containing molecule. नाइट्रोजन एंटर द बॉडी इन वैरायटी ऑफ कंपाउंड प्रेजेंट इन फूड में जो कंपाउंड प्रेजेंट है उनके साथ आती है। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बीइंग अमाइनो एसिड कंटेनिंग डाइटरी प्रोटीन। जो डाइटरी प्रोटीन हम लेते हैं उनमें क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड होते हैं, जिसकी फॉर्म में नाइट्रोजन हमारी बॉडी में क्या करती है, एंटर करती है। नाइट्रोजन लीव द बॉडी एज यूरिया। अब एंटर तो करेगी नाइट्रोजन, तो लीव कैसे करेगी बॉडी में, किस फॉर्म में करेगी, तो वो करेगी यूरिया की फॉर्म में, ठीक है, अमोनिया की फॉर्म में, एंड अदर प्रोडक्ट ड्राइव फ्रॉम द अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म। अब कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म से ड्राइव होते हैं उनकी फॉर्म में। ठीक है, द रोल ऑफ बॉडी प्रोटीन इन दीज ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व टू इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, द अमाइनो एसिड पुल एंड प्रोटीन टर्नओवर। ठीक है, तो बात कर लेते हैं अमाइनो एसिड पुल की। Free amino acids are present throughout the body, for example in cell, blood and the extracellular fluid. For the purpose of this discussion, envision all these amino acids as if they belong to a single entity called the amino acid pool. ठीक है, समझ में आ गया कि बहुत सारे फ्री जो अमाइनो एसिड होते हैं हमारी थ्रू आउट बॉडी में होते हैं। और अमाइनो एसिड पुल का मतलब ही, इसका मतलब ही क्या है कि कितने अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में क्या है, प्रेजेंट है, कितने डिफरेंट टाइप के। दिस पूल इज सप्लाइड बाय 3 सोर्सेज। ये जो अमाइनो एसिड है ये हमें 3 प्रकार से मिलते हैं। अमाइनो एसिड प्रोवाइडेड बाय द डिग्रेडेशन ऑफ बॉडी प्रोटीन। जो बॉडी प्रोटीन है उनका क्या होगा, डिग्रेडेशन होगा, उससे हमें क्या मिलेंगे, अमाइनो एसिड मिलेंगे। सेकंड, अमाइनो एसिड ड्राइव फ्रॉम डाइटरी प्रोटीन। जो डाइटरी प्रोटीन है उनसे ड्राइव्ड हो जाएगी। अब ड्राइव का मतलब डिग्रेडेशन नहीं है, ड्राइव का मतलब है उससे बनना, परिवर्तित रूप होना। ठीक है, ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। तीसरा है सिंथेसिस ऑफ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड फ्रॉम सिंपल इंटरमीडिएट ऑफ मेटाबॉलिज्म। जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के इंटरमीडिएट है उनसे हम क्या करेंगे, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड को बना लेंगे। ठीक है, तो 3 तरीके से बॉडी में जो अमाइनो एसिड है वो बनते हैं। ठीक है, अब देखिए, कन्वर्जनली द अमाइनो पूल इज डिप्लीटेड बाय 3 रूट। और 3 ही तरीकों से क्या होते हैं, अमाइनो एसिड बॉडी से बाहर निकलते हैं। सबसे पहले सिंथेसिस ऑफ बॉडी प्रोटीन। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड। अब इनसे हमें क्या बनाना है, प्रोटीन बनाना है। तो डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड को क्या करेंगे, हम कंज्यूम करेंगे, तो प्रोटीन बन जाएगा। सेकंड, अमीनो एसिड का यूटिलाइज कहाँ होगा, अमीनो एसिड कंज्यूम्ड एज प्रीकर्सर ऑफ एसेंशियल नाइट्रोजन कंटेनिंग स्मॉल मॉलिक्यूल। अब अमीनो एसिड का हम यूज कर सकते हैं, हमको कुछ ऐसे एसेंशियल नाइट्रोजन कंटेनिंग स्मॉल मॉलिक्यूल बनाने हैं। ठीक है, जो कि आगे जाके बॉडी को उनकी जरूरत पड़ेगी, वहाँ अमीनो एसिड का यूटिलाइजेशन हो जाएगा। तीसरा है कन्वर्जन ऑफ अमाइनो एसिड टू ग्लूकोज। कई बार बॉडी को एक्सट्रीम जरूरत पड़ जाती है, ग्लूकोज फास्टिंग है या स्टारवेशन है उस दौरान, तो अमाइनो एसिड किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्लूकोज में। ठीक है, या ग्लाइकोजन में, या फैटी एसिड में, या कीटोन बॉडीज में, या CO2 H2O में। जब भी रिक्वायरमेंट होती है तब इनको हम इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं रिस्पेक्टिव फॉर्म में। इतना आ गया समझ में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Although the amino acid pool is small, comprised of 90 to 100 ग्राम ऑफ अमाइनो एसिड, इतने ही होते हैं 90 से लेके 100 ग्राम के बीच में। ठीक है, कितने होते हैं, 90 से लेके आपके 100 ग्राम के बीच में होते हैं। इन कंपैरिजन विद द अमाउंट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के कंपैरिजन में, प्रोटीन तो 12 kg से 70 kg भी हो सकता है। ठीक है, इट इज कंसेप्चुअली एट द सेंटर ऑफ द होल बॉडी नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। तो हमको पता चल गया अमाइनो एसिड से प्रोटीन कैसे बनते हैं। ठीक है, और अमाइनो एसिड की जरूरत क्या है बॉडी को। उसके बाद है प्रोटीन टर्नओवर क्या होता है। मोस्ट प्रोटीन इन द बॉडी आर कॉन्स्टेंटली बीइंग सिंथेसाइज्ड एंड देन डिग्रेडेड। प्रोटीन क्या होते हैं, बनते हैं उसके बाद डिग्रेड हो जाते हैं, परमिटिंग द रिमूवल ऑफ अबनॉर्मल और अननीडेड प्रोटीन। इससे क्या होता है, डिग्रेडेशन प्रोसेस से जो अबनॉर्मल है, जो फंक्शन में ठीक नहीं है या जरूरत नहीं है, उन प्रोटीन को हम बाहर निकाल देते हैं बॉडी से। फॉर मैनी protein regulation of synthesis determines the
concentration of protein in the cell with protein degradation assuming a minor role. For other protein, the rate of synthesis is constitutive, that is relatively constant. The cellular level of the protein are controlled by selective degradation. इसमें क्या बोल रहा है, जो सेलुलर लेवल है प्रोटीन का, ठीक है भैया, हमें कितना प्रोटीन चाहिए है, कितना हमको डिग्रेड करना है, वो सारी क्या है, कंट्रोल्ड प्रोसेस है, यानी रेगुलेटेड क्या है वो प्रोसेस है, ये आपको बता रहा है, ठीक है, प्रोटीन टर्नओवर, ठीक है। उसके बाद है डाइजेशन ऑफ डाइटरी प्रोटीन। अब प्रोटीन हमने ले तो लिए बॉडी में, अब उनको पचाएंगे कैसे, उनका डाइजेशन कैसे होगा। मोस्ट ऑफ द नाइट्रोजन इन द डाइट इज कंज्यूम इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, की फॉर्म में नाइट्रोजन हम ले रहे हैं, टाइपिकली अमाउंटिंग, अमेरिकन डाइट की इस नोट में बात है तो अमेरिकन डाइट कितनी है, 70 से 100 ग्राम पर डे ले रही है, किसको, प्रोटीन को, प्रोटीन मतलब अमाइनो एसिड को या फिर नाइट्रोजन को, एक ही बात है। प्रोटीन आर जनरली टू लार्ज टू बी अब्सॉर्ब्ड बाय द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है किसको, प्रोटीन को क्या करना, अब्जॉर्ब करना, ठीक है, लिटिल डिफिकल्ट। दे मस्ट देयरफॉर बी हाइड्रोलाइज्ड टू यील्ड डाई एंड ट्राईपेप्टाइड, इसलिए प्रोटीन को पहले क्या किया जाता है, डाई पेप्टाइड या ट्राईपेप्टाइड में ब्रेक डाउन किया जाता है, एज वेल एज इंडिविजुअल अमाइनो एसिड, फिर डाई और ट्राई से उनको इंडिविजुअल अमाइनो एसिड में कन्वर्ट किया जाता है, ये प्रोसेस होती है, सीधा उनको तोड़ा नहीं जाता है। विच कैन बी अब्जॉर्ब, जो अमाइनो एसिड बने हैं फिर उनको फाइनली क्या कर लिया जाएगा, इंटेस्टाइन के द्वारा अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। इस काम के लिए प्रोटियोलाइटिक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर डिग्रेडिंग प्रोटीन आर प्रोड्यूस बाय 3 डिफरेंट ऑर्गन, ठीक है। अब जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, यहाँ से आपका हर एक कमीशन क्वेश्चन पूछता है, तो एचपीएससी भी पूछेगा, ठीक है। 3 डिफरेंट ऑर्गन, द स्टमक, द पैनक्रियाज, द स्मॉल इंटेस्टाइन। पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम को क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, इसलिए मैं आपको ये क्लासेस में आपकी ले रहा हूँ, नहीं तो आपको प्रोटीन मेटाबॉलिज्म तो हर जगह मिल जाएगा। मैं आपको साथ में बता रहा हूँ, जो बच्चे एचपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी की, कि क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, बस, ठीक है, उसको समझना जरूरी, इसी को बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बाय गैस्ट्रिक सिक्रेशन, सबसे पहले क्या होगा, गैस्ट्रिक मतलब स्टमक से सिक्रेट होंगे। द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगन इन स्टमक, अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो स्टमक से स्टार्ट होता है। विच सिक्रेट गैस्ट्रिक जूस, वो क्या सिक्रेट करता है, गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करता है, यूनिक सॉल्यूशन कंटेनिंग, गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, अब आपका HCl होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्लस में क्या होगा, प्रो एंजाइम होगा जो भी एक्टिव नहीं है, जिसको बोलते हैं हम पेप्सिनोजन, इसको एक्टिव अभी होना बाकी है। HCl प्लस पेप्सिनोजन किसके द्वारा सिक्रेट होते हैं, स्टमक के द्वारा, इतना आपको यहाँ से याद रखना, यहीं से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब आपके बाद किसके बारे में दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है HCl के बारे में, ठीक है, इसको मैं थोड़ा डाउन कर लेते हैं, ये हो गई डाउन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्टमक एसिड इज टू डाइल्यूट, यानी उसकी पीएच कितनी है, 2 से 3 है, यानी एसिडिक होता है, टू हाइड्रोलाइज प्रोटीन, द एसिड सिक्रेटेड बाय द पेराइटल सेल। अब आपसे क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, यहाँ से, कौन सी सेल HCl को सिक्रेट करती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो ये हो जाएगा पेराइटल सेल, यानी मैंने आपका बॉक्स भी बना दिया, आप इसको नोट डाउन कर लेना। फंक्शन इंस्टीट्यूट टू किल सम बैक्टीरिया एंड टू डीनेचर प्रोटीन दिस मेकिंग देम मोर ससेप्टेबल टू सब्सिक्वेंट एनालिसिस बाय प्रोटीन्स। पेराइटल सेल किसको सिक्रेट करती है, HCl को। अब आती है पेप्सिन की बात। दिस एसिड स्टेबल एंडोपेप्टाइड इज सिक्रेटेड बाय द चीफ सेल ऑफ स्टमक एज एन इनएक्टिव जाइमोजन। ये एसिड स्टेबल एंडोपेप्टाइडेज है, ठीक है, किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, चीफ सेल के द्वारा ये पेप्सिन सिक्रेट किया जाता है ऑफ द स्टमक। और किस फॉर्म में किया जाता है, प्रो एंजाइम, प्रो एंजाइम का मतलब हो गया इनएक्टिव, या जाइमोजन भी बोल सकते हो आप, पेप्सिनोजन। In general, zymogen contain extra amino acid in sequence that prevent them from being catalytic active. zymogen या प्रोएंजाइम एक ही बात है, इनके पास क्या होता है, एक्स्ट्रा अमीनो एसिड होता है जो इनको एक्टिवेट नहीं होने देता, ठीक है। ये भी पता चल गया आपको कि ये क्यों एक्टिवेट नहीं होते, क्योंकि इनके पास क्या होता है, एक्स्ट्रा अमीनो एसिड होता है। रिमूवल ऑफ दिस अमीनो एसिड परमिट द प्रॉपर फोल्डिंग रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिव एंजाइम। जैसे ही ये अमीनो एसिड रिमूव होगा तो इनकी प्रॉपर शेप बन जाएगी, ठीक है। एंजाइम हाइपोथेसिस हम अगले नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, अपने सबस्ट्रेट पोजीशन पर जाके अटैच हो जाएंगे। अगर तब तक इनका एक्स्ट्रा अमीनो एसिड है तो उसकी शेप क्या रहेगी, बिगड़ी हुई रहेगी, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये फिर एक्टिव हो जाएंगे अगर इनके जो एक्स्ट्रा जो अमीनो एसिड है वो निकल गया तो, क्योंकि इनकी क्या हो जाएगी, प्रॉपर फोल्डिंग हो जाएगी। फिर पेप्सिन इज एक्टिविटी टू पेप्सिन,
अब जैसे ही पेप्सिनोजन अपनी एक्स्ट्रा अमीनो एसिड को रिलीज करता है तो वो एक्टिव हो जाता है, किस फॉर्म में आ जाता है, पेप्सिन में। ठीक है, अदर बाय HCl और ऑटो कैटालिटिकली बाय अदर पेप्सिन, या तो HCl कर देगा ये काम या फिर कोई और मोलिक्यूल कर देगा। ठीक है, पेप्सिन रिलीजेस पेप्टाइड एंड फ्यू फ्री अमीनो एसिड फ्रॉम नाइट्रिक प्रोटीन, और फिर पेप्सिन उसको क्या कर दिया, पेप्टाइड रिलीज कर दिया, उसको फ्री अमीनो एसिड में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर देगा। ये तो होगी स्टमक की बात। ठीक है, अब आ जाते हैं पेनक्रियाज, यानी पेनक्रियाटिक जो एंजाइम होते हैं वो भी क्या करते हैं, प्रोटियोलाइसिस जो एंजाइम होते हैं, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, उनको क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं। आ जाओ जी, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बाय पेनक्रियाटिक एंजाइम। On entering the small intestine, the large polypeptide produced in the stomach by the action of pepsin are further cleaved to oligopeptide. अब जो प्रोटीन, पेप्सिन ने क्या किया, प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर दिया, किस में कन्वर्ट कर दिया प्रोटीन को, पेप्सिन ने प्रोटीन को लार्ज पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर दिया, इतना काम कर दिया। अब ये चली गई इंटेस्टाइन में, अब वहाँ पर जो काम करेगा वो करेगा पेनक्रियाटिक एंजाइम, वो उसको फिर फर्दर आगे तोड़ देंगे ओलिगोपेप्टाइड में। ठीक है, बाय ग्रुप ऑफ पेनक्रियाटिक प्रोटीएजेस। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है स्पेसिफिसिटी, अच्छा इंपॉर्टेंट टर्म में क्वेश्चन बन सकता है। ईच ऑफ दिस एंजाइम हैज अ डिफरेंट स्पेसिफिसिटी फॉर द अमीनो एसिड ग्रुप एडजेसेंट टू द सब्सट्रेटिव पेंडोल। हर एक की एंजाइम की डिफरेंट स्पेसिफिसिटी होती है, यानी जान पहचान, भाई कहाँ जाके मेरे को काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रिप्सिन क्लीव ओनली व्हेन द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड इज कंटिन्यूड बाय आर्जिनिन और लाइसिन। अब ट्रिप्सिन कब कट करेगा, जब उसको सी टर्मिनल पे, कार्बोनिल मतलब दो टर्मिनल होते हैं ना प्रोटीन के, एन टर्मिनल, सी टर्मिनल। सी टर्मिनल का मतलब होता है कार्बोनाइल ग्रुप कंटेनिंग टर्मिनल। अगर वहाँ पर उसको आर्जिनिन और लाइसिन यानी बेसिक अमीनो एसिड मिलेंगे तभी वो कट करेगा, ये इसकी कंडीशन है। दिस एंजाइम लाइक पेप्सिन डिस्क्राइब्ड अबव आर सिंथेसाइज्ड एंड सेक्रेटेड बाय द इनएक्टिव जाइमोजन। ठीक है, ये होगा स्पेसिफिसिटी का मतलब। ठीक है, एक कंडीशन कि भाई मैं तो तभी काम करूँगा। ठीक है, मैं तो तभी जाऊँगी शिमला जब मेरे फैमिली वाले मेरे को परमिशन दे देंगे, तो मैं तो तभी जाऊँगा जब मेरे फैमिली वाले परमिशन दे देंगे मेरे को। ठीक है, प्रायर क्या रिक्वायरमेंट है या कंडीशन। अब रिलीज ऑफ जाइमोजन कैसे होता है, द रिलीज एंड एक्टिवेशन ऑफ द पेनक्रियाटिक जाइमोजन मेडिएटेड बाय द सिक्रेशन ऑफ कोलेसाइटोकाइनिन एंड सिक्रेटिन। ठीक है, ये दो पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। ठीक है, ये सीक्रेट होते हैं। अब जो जाइमोजन है, जाइमोजन का मतलब ही क्या है, प्रोएंजाइम या इनएक्टिव एंजाइम। जो पेनक्रियाज के एंजाइम या प्रोटीन होते हैं वो क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। तो उनको एक्टिव कौन करता है, सिक्रेटिन और कोलेसाइटोकाइनिन। ये वही बात होगी, एक दोस्त है उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है लेकिन वो पथभ्रष्ट है, इनएक्टिव पड़ा है, वो सुस्त है। उसके दो दोस्त आए, उन दोस्तों ने उसको समझाया, उनका उसका एंथुसियाज्म इंक्रीज किया, उसको बोला भाई तू ये कर सकता है, तू तैयारी कर। ठीक है, उसको कॉन्फिडेंस आया। ऐसा ही होता है प्रोटीन के केस में या जो एंजाइम है उनके केस में। ये इनएक्टिव है पेनक्रियाटिक जाइमोजन। अब उसको समझाने आए कोलेसाइटोकाइनिन और सिक्रेटिन, बोले भाई तू खड़ा हो, तेरे को ये काम करना है और तू ये कर सकता है। समझ में आ गए, मैं इसलिए ये बता रहा हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो कोलेसाइटोकाइनिन एंड सिक्रेटिन पेनक्रियाटिक जाइमोजन को क्या कर देते हैं, एक्टिव कर देते हैं। ठीक है, एक्टिव हो गए। अब ये जो एक्टिव हो गए, अब ये क्या करेंगे, एंटेरोपेप्टाइडेज। एंटेरोकाइनेज का जो पुराना नाम है उसको क्या बोला जाता था, नया जो नाम है एंट्रोपेप्टाइडेज। एंट्रो मतलब इंटेस्टाइन। An enzyme is synthesized by and present on the luminal surface of mucosal cell of the breast border membrane। ये जो ल्यूमिनल सरफेस होता है इंटेस्टाइन का, वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कन्वर्ट द पेनक्रियाटिक जाइमोजन ट्रिप्सिनोजन। अब यहाँ पर आता है पेनक्रियाटिक जो एंजाइम है ट्रिप्सिनोजन, ये क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है, इसको एक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देंगे। रिमूवल ऑफ द हेक्सापेप्टाइड फ्रॉम द एंड टर्मिनस ऑफ ट्रिप्सिनोजन। Trypsin subsequently convert other trypsinogen molecule to trypsin by cleaving the limited number of specific peptide bond। अब ये बाकी को भी एक्टिव कर देगा। अब ट्रिप्सिन क्या हो गया, एक्टिव हो गया है। अब ये जाग गया है, अब इसको पता है मुझे चेंज लेके आना है देश में। ठीक है, ये उठ चुका है। अब देखते हैं अब क्या करेगा ट्रिप्सिन, क्या कर देगा, जो ओलिगोपेप्टाइड लार्ज पेप्टाइड बनाई थी पेप्सिन ने स्टमक में, अब वो उनको किस में कन्वर्ट कर देगा, ओलिगोपेप्टाइड में। ट्रिप्सिन तोड़ देगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया।
अब कुछ अब नॉर्मलिटी आ जाती है प्रोटीन डाइजेशन में। वो क्या होती है, इन इंडिविजुअल विद डेफिशिएंसी ऑफ पैनक्रियाटिक सिक्रेशन, कई इंडिविजुअल ऐसे होते हैं जिनमें पैनक्रियाटिक जो सिक्रेशन है वो नहीं होता है। फॉर एग्जांपल ड्यू टू क्रोनिक पैनक्रियाटिस एक डिजीज होती है जिसकी वजह से सिक्रेशन नहीं होता है। अब वो सिक्रेशन नहीं होगा तो उसमें एंजाइम भी नहीं आएंगे। या सिस्टिक फिब्रोसिस डिजीज होती है, उसमें भी सिक्रेशन नहीं होता है। या सर्जिकल रिमूवल करवा रखा आपने पैनक्रियाज का, तो ये जो एंजाइम है ट्रिप्सिन वगैरह ये आएंगे नहीं, रिलीज नहीं होंगे। द डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट एंड प्रोटीन आर इनकम्प्लीट, तो उस इंसान में जो डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट और प्रोटीन का वो इनकम्प्लीट सा रहेगा। ठीक है, इसलिए जो अपीयरेंस होगी लिपिड की और अनडाइजेस्टेड प्रोटीन उसके फेसियस यानी जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा उसमें भी उसको दिखेगी। ठीक है, ये सिम्टम्स समझ में आ गया। ये हो गया पैनक्रियाटिक, पैनक्रिया से निकलने वाला प्रोटीएज जो प्रोटीन को तोड़ेगा। अब उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है कुछ सीक्वेंस वाइज चल गए हैं ना। सबसे पहले प्रोटीन था, प्रोटीन को तोड़ा लार्ज पॉलीपेप्टाइड में, पॉलीपेप्टाइड, लार्ज पॉलीपेप्टाइड से अब हमारे पास आ गया ओलिगोपेप्टाइड। ठीक है, ये प्रोटीन था, इसने किसने काम किया है यहाँ पर, पेप्सिन ने, ये बना दिया पेप, इस पे किसने काम किया, ट्रिप्सिन ने, इसने ओलिगोपेप्टाइड। अब ओलिगोपेप्टाइड आ गए इंटेस्टाइन में। द न्यूमेरल सरफेस ऑफ द इंटेस्टाइन कंटेन अमाइनोपेप्टाइडेज। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं अमाइनोपेप्टाइडेज। ये क्या है, एक्सोपेप्टाइडेज है, यानी बाहर की तरफ होगा, एक्सो मतलब आउटसाइड। दैट रिपीटेडली क्लीव द एंड टर्मिनल रेजिड्यू, ये जितने भी एंड टर्मिनल रेजिड्यू होंगे उनको क्या करता रहेगा, कट करता रहेगा, चाहे वो छोटे हैं चाहे वो फरी हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ये ओलिगोपेप्टाइड से उनको किस में तोड़ दिया, और छोटे अमाइनो एसिड या प्रोटीन में उन्होंने क्या कर दिया, तोड़ दिया। ठीक है, अब क्या हो गए, अमाइनो एसिड हो गए। अब जो अमाइनो एसिड बन गए हैं या स्मॉल पेप्टाइड, छोटे छोटे पेप्टाइड हो गए, अब इनका इजिली से क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। For amino acid are taken into the enterocyte by the sodium linked secondary transport। अब जो इंटेस्टाइन की एंटेरोसाइट सेल होती है वो सोडियम लिंक्ड सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम से इनको क्या कर लेती है, अपने अंदर वापस अब्जॉर्ब कर लेती है ऑफ द एपिकल मेम्ब्रेन। डाई एंड ट्राइपेप्टाइड हाउएवर टेकन अप बाय द H पॉजिटिव लिंक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से, क्या पूछा जाएगा, जो फ्री अमाइनो एसिड है वो कैसे अब्जॉर्ब होते हैं, वो तो होते हैं सोडियम लिंक सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और जो डाई और ट्राइपेप्टाइड होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं H पॉजिटिव लिंक ट्रांसपोर्ट सिस्टम से। यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, समझ गए आप। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लेना। ठीक है, कर लोगे, कर लोगे। द पेप्टाइड आर हाइड्रोलाइज्ड इन द साइटोसोल। अब जो पेप्टाइड और स्मॉल अमाइनो एसिड बने हैं वो हो जाएंगे हाइड्रोलाइज, यानी उनका हो जाएगा ब्रेकडाउन कहाँ पर, साइटोसोल में, किस में, अमाइनो एसिड में। अब जो अमाइनो एसिड बने हैं वो फिर कहाँ चले जाएंगे, पोर्टल सिस्टम यानी ब्लड में, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा। और जहाँ जहाँ जिस बॉडी पार्ट को उनकी जरूरत होगी वहाँ ये क्या हो जाएंगे, यूटिलाइज हो जाएंगे। ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है। ठीक है, ये जो जनरल सर्कुलेशन है ये ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब अमीनो एसिड बन गए, स्मॉल पेप्टाइड बन गए, अब्जॉर्ब कर लिए इंटेस्टाइन में, ये भी पता चल गया आपको। अब इंटेस्टाइन से ये ब्रेन में कैसे जाएगी, मान लो ब्रेन की सेल को रिक्वायरमेंट है इनकी, अब वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, अब वो पढ़ते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ये हो गया ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड इनटू सेल, कैसे जाएंगे। द कंसंट्रेशन ऑफ फ्री अमीनो एसिड इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड सिग्निफिकेंटली लोअर देन that within the cells of the body. This concentration gradient is maintained because active transport system run by the hydrolysis of ATP are required for the movement of amino acid from the extracellular to cell. अब क्या है, अब सेल को मतलब अमीनो एसिड को इंटेस्टाइन से दूसरी सेल में भेजना है तो किसकी रिक्वायरमेंट लगेगी, एटीपी की, यानी एनर्जी की। प्लस में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या करना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा, यानी एक जगह उसकी कमी है, एक जगह ज़्यादा है, जहाँ ज़्यादा है वहाँ से वो मूव करेगा। ठीक है, और कुछ एटीपी उसको सहारा देगी, तब जाके वहाँ जहाँ उसकी कमी है या जहाँ उसकी रिक्वायरमेंट है वो चला जाएगा। ये मैकेनिज्म फॉलो होगा, सिंपल सा मैकेनिज्म है। एटलीस्ट 7 डिफरेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम आर नोन दैट हैव ओवरलैपिंग स्पेस फॉर डिफरेंट अमीनो एसिड। तो 7 डिफरेंट सिस्टम आइडेंटिफाई हो चुके हैं जो अमीनो एसिड को डिफरेंट सेल में ट्रांसपोर्ट करेंगे। द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल ऑफ किडनी हैव कॉमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर अमीनो एसिड अपटेक। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है और प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल है पीसीटी,
ठीक है, जब हम किडनी को डिटेल में पढ़ेंगे तब देख लेना। वो कॉमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज करती है अमीनो एसिड को अपटेक यानी लेने के लिए। देयरफॉर अ डिफेक्ट इन एनी वन ऑफ द सिस्टम रिजल्ट इन द इनएबिलिटी टू ऑब्जर्व पर्टिकुलर अमीनो। अगर इनमें से किसी में डिफेक्ट आ गया तो वो फिर काम नहीं कर पाएंगे, वो ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, वन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपटेक ऑफ सिस्टीन एंड द डाई बेसिक अमीनो एसिड ऑर्निथिन आर्जिनिन एंड लाइसिन। ठीक है, इनको ये लेता है कोल। इन द इनहेरिटेड डिसऑर्डर, एक डिसऑर्डर है जिसको बोला जाता है सिस्टीनूरिया। इस डिसऑर्डर में क्या होता है, सिस्टीनूरिया में ये एक डिजीज है, क्वेश्चन बन सकता है। इस डिजीज में क्या होता है, अपटेक जो होता है अमीनो एसिड सिस्टीन का, ऑर्निथिन का, आर्जिनिन का और लाइसिन का, वो क्या होता है, एब्सेंट होता है, उनको अपटेक नहीं होता उनका। और इनकी डेफिशिएंसी की वजह से कोल शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, एक डिजीज हो जाती है इन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिस्टीनूरिया। ये चारों अमीनो एसिड कहाँ दिखते हैं, हमको यूरिन में दिखते हैं, क्योंकि किडनी के द्वारा, किडनी का भी पीसीटी, ठीक है, किडनी के पीसीटी के द्वारा ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाए, इसकी वजह से एक डिजीज होगी जिसको बोलते हैं सिस्टीनूरिया। समझ में आया? चलो, अब नेक्स्ट आता है आपके अमीनो एसिड डीएमिनेशन। द फर्स्ट रिएक्शन इन द ब्रेकडाउन ऑफ अमीनो एसिड इज ऑलमोस्ट ऑलवेज रिमूवल ऑफ इट्स अल्फा अमीनो ग्रुप। सबसे डीएमिनेशन का मतलब है ब्रेक डाउन करना, यानी अमीनो ग्रुप को हटाना। तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें रिमूवल होता है अल्फा अमीनो ग्रुप का विद ऑब्जेक्ट ऑफ excess nitrogen and degrading the remaining carbon skeleton or converting it to glucose. Urea the predominant nitrogen excretion product in terrestrial mammal। सबसे ज़्यादा जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है मैमल में क्या होता है, यूरिया। इजी सिंथेसाइज फ्रॉम अमोनिया एंड एस्पार्टेट। यूरिया बनता किससे है, अमोनिया और एस्पार्टेट से। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, विच कंपाउंड फ्रॉम अमोनिया। तो कौन बना, यूरिया, तो कौन बनाता है यूरिया को, अमोनिया एंड एस्पार्टेट। बोथ ऑफ दिस लेटर सब्सटेंस आर ड्राइड मेनली फ्रॉम ग्लूटामेट। और ये दोनों किससे बनते हैं, ग्लूटामेट से। ठीक है, ग्लूटामेट से क्या बना, अमोनिया और एस्पार्टेट, और अमोनिया और एस्पार्टेट ने मिलकर क्या बना दिया, यूरिया। मोस्ट अमीनो एसिड आर डीएमिनेटेड बाय ट्रांसएमिनेशन। जितने भी मोस्टली जो अमीनो एसिड है उनसे अमीनो ग्रुप किस प्रोसेस के द्वारा निकाला जाता है, एक प्रोसेस होती है ट्रांसएमिनेशन, उसके द्वारा निकाला जाता है। ये क्या होती है, the transfer of the amino group to an alpha keto acid to yield the alpha keto acid of the original amino acid and new amino acid in reaction catalyzed by amino transferase। अल्फा जो ग्रुप होता है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है कीटो एसिड को, ठीक है, और वो फिर कैटालाइज करता है अमीनो ट्रांसफरेज। समझ में आ गया? चलो जी, अब पढ़ते हैं रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम अमीनो एसिड। कैसे रिमूवल होता है, ट्रांसएमिनेशन, द फनेलिंग ऑफ अमीनो एसिड टू ग्लूटामेट। ठीक है, अब ये क्या करेगा, जो अमीनो जो ग्रुप है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूटामेट में, इस रिएक्शन से। द फर्स्ट स्टेप इन द कैटाबोलिज्म ऑफ मोस्ट अमीनो एसिड द ट्रांसफर ऑफ अल्फा अमीनो ग्रुप टू बीटा। जो फर्स्ट स्टेप है ब्रेक डाउन ऑफ यानी कैटाबोलिज्म में अमीनो एसिड के, वो क्या है, अल्फा अमीनो ग्रुप को हमको क्या करना है, ट्रांसफर करना है किसको, अल्फा कीटोग्लूटेट को। अल्फा NH2 अमीनो ग्रुप ट्रांसफर टू अल्फा कीटोग्लूटेट। ऐसे आपको नोट्स बनाने हैं। The product are an alpha keto acid derived from the original amino acid and glutamate. Alpha ketoglutamate plays a pivotal role in amino acid metabolism by accepting the amino group from most amino acid thus becoming glutamate। अब आपने किसको कन्वर्ट कर दिया, अमीनो एसिड को कीटोग्लूटेट में कन्वर्ट कर दिया, अल्फा कीटोग्लूटेट में। अब ये क्या करेगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा किसको, दूसरे अमीनो ग्रुप को। और जैसे ये दूसरे अमीनो ग्रुप को करेगा, अल्फा कीटोग्लूटेट, दूसरे अमीनो एसिड आ गए यहाँ NH2, उसको ये जैसे ही पिकअप करेगा तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूटामेट में। ठीक है, ग्लूटामेट प्रोड्यूस बाय ट्रांसएमिनेशन कैन बी ऑक्सीडेटेड डीएमिनेज्ड और यूज्ड एज एन अमीनो एसिड अमीनो ग्रुप डोनर इन द सिंथेसिस ऑफ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। अब जो ग्लूटामेट बना है इसको क्या किया जाएगा, हम ऑक्सीडेटिवली क्या कर लेंगे, डीएमिनेशन कर लेंगे इसका, या इसको हम यूज कर लेंगे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड को बनाने के लिए। द ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम वन कार्बन स्केलेटन टू अनदर इज कैटलाइज्ड बाय अ फैमिली ऑफ एंजाइम कॉल्ड अमीनो ट्रांसफरेज। इन्हीं को पहले ट्रांसअमाइनेज बोला जाता था, जिनको आज अमीनो ट्रांसफरेज बोलते हैं। ये क्या करते हैं, एक कार्बन स्केलेटन से दूसरे कार्बन स्केलेटन पे अमीनो एसिड का ट्रांसफर करते हैं, इसलिए इनको अमीनो ट्रांसफरेज बोला जाता है। इनके नाम से ऐसा प्रतीत भी होता है। दिस एंजाइम आर फाउंड इन द साइटोसोल एंड माइटोकॉन्ड्रिया।
एंजाइम हमें कहाँ मिलते हैं? साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑफ सेल थ्रू आउट द बॉडी, सेप्सली यूज ऑफ द लीवर, मोस्टली ये लीवर की सेल में होंगे, किडनी, इंटेस्टाइन, मसल। ऑल अमाइनो एसिड विद द एक्सेप्शन ऑफ लाइसिन एंड थ्रेओनीन पर्टिकुलर इंटरसेप्टेशन पॉइंट इन द कैटाबॉलिज्म। तो सारे के सारे अमाइनो एसिड पार्टिसिपेट करते हैं किसमें? यहीं से आपका क्वेश्चन बन जाएगा ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन में, सिर्फ किसको छोड़ के? लाइसिन एंड थ्रेओनीन को छोड़ के। यहीं से क्वेश्चन बनेगा। ऑल अमाइनो एसिड आर पार्टिसिपेट इन द ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन बट लाइसिन एंड थ्रेओनीन आर नॉट पार्टिसिपेट इन द ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, स्टार लगा देता हूँ, नोट अपने छाप लेना। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट। ये देखिए डायग्रामेटिक फॉर्म में बताया हुआ है, ये डायग्रामेटिक फॉर्म ये आ गई। ये देखिए अल्फा अमाइनो एसिड था, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? अल्फा कीटोग्लूट्रेट में अमाइनो ट्रांसफरेज से एक अमाइनो ने दूसरे अमाइनो को ट्रांसफर कर दिया। अब जो अल्फा कीटोग्लूट्रेट था, जैसे ही उसको दूसरा NH2 मिलेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूटामेट में। ये ग्लूटामेट में हो गया। अब जो अमाइनो ट्रांसफरेज है उनकी स्पेसिफिसिटी क्या होती है, यानी वो कैसे फंक्शन करती है? Each amino transferase specific one or most a few amino group donor. Amino transferases are named after the specific amino group donor because the acceptor of the amino group is almost always alpha ketoglutarate. The two most important amino transferase, जो मोस्ट इंपोर्टेंट दो अमाइनो ट्रांसफरेज हैं वो कौन से हैं? वो है हमारे अमाइनो ट्रांसफरेज एलेनिन अमाइनो ट्रांसफरेज ALT एंड एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज AST। मोस्टली ये दोनों काम करते हैं। ठीक है, एलेनिन अमाइनो ट्रांसफरेज और एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज। जो एलेनिन अमाइनो ट्रांसफरेज है उसका क्या काम है? ALT इज प्रेजेंट इन मैनी टिश्यू, काफ़ी सारे टिश्यू में प्रेजेंट होता है। द एंजाइम कैटालाइजेस द ट्रांसफर ऑफ द अमाइनो ग्रुप ऑफ एलेनिन। इसका काम क्या है? देखिए इसके नाम से पता लग रहा है, ये जो अमाइनो ग्रुप एलेनिन पे होता है, एलेनिन से उठा के किस पे भेज देगा? अल्फा कीटोग्लूट्रेट पे। एलेनिन से उठा के किस पे भेज दिया? अल्फा कीटोग्लूट्रेट। ठीक है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ पायरुवेट एंड ग्लूटामेट। ऐसा करने से एलेनिन से अगर अमाइनो ग्रुप अल्फा कीटोग्लूट्रेट पे चला जाता है तो क्या बन जाता है? हमारा पायरुवेट और ग्लूटामेट बन जाता है। ठीक है, दिस रिएक्शन इज रेडली रिवर्सेबल। ये रिवर्सेबल वापस भी हो सकती है। हाउएवर ड्यूरिंग अमाइनो एसिड कैटाबॉलिज्म दिस एंजाइम लाइक मोस्ट अमाइनो ट्रांसफरेज फंक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ ग्लूटामेट सिंथेसिस। मेनली इसका काम क्या होता है? ग्लूटामेट को बनाना। ठीक है, दिस ग्लूटामेट इन फैक्ट एक्ट एज ए कलेक्टर ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एलेनिन। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? कलेक्टर ऑफ नाइट्रोजन में जो बोला जाता है फ्रॉम एलेनिन से। ठीक है, दूसरा एंजाइम था आपके पास AST अस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज। ठीक है, अब जो अस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज है AST इज एन एक्सेप्शन टू द रूल दैट अमाइनो ट्रांसफरेज फनल ग्रुप टू फॉर्म ग्लूटामेट। ये एक एक्सेप्शन का काम करता है। कैसे? ड्यूरिंग अमाइनो एसिड कैटाबॉलिज्म AST ट्रांसफर अमाइनो ग्रुप फ्रॉम द ग्लूटामेट टू ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अब ये क्या करता है? ग्लूटामेट से ये अमाइनो ग्रुप को ऑक्सैलो एसिटेट में भेजता है। यहाँ से क्या लेगा? NH2 ग्रुप लेगा और इसको किसके पास भेज देगा? ऑक्सैलो एसिटेट के पास भेज देगा। जैसे ही ये काम करता है तो ऑक्सैलो एसिटेट से क्या बन जाता है? एस्पार्टेट, विच इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। उस एस्पार्टेट को नाइट्रोजन के रूप में यूज किया जाता है यूरिया साइकिल में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा यूरिया साइकिल में जो नाइट्रोजन है वो कहाँ से आया है? वो नाइट्रोजन ऐसे आया है जी, उसने AST ने क्या किया? ग्लूटामेट से अमाइनो ग्रुप लिया, ऑक्सैलो एसिटेट को दे दिया। जैसे ही ऑक्सैलो एसिटेट को अमाइनो ग्रुप मिला तो वो अस्पार्टेट में कन्वर्ट हो गया और उस अस्पार्टेट को यूरिया साइकिल में यूज कर लिया गया। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये इसका डायग्रामेटिक फॉर्म है। ये देखिए एलेनिन अमाइनो ट्रांसफरेज, सिंपल सा काम है। एलेनिन से पायरुवेट बन गया, अल्फा कीटोग्लूट्रेट से क्या करेंगे? अमाइनो ग्रुप को उठाएंगे, एलेनिन को दे देंगे तो ग्लूटामेट बन गया। एस्पार्टेट का उल्टा काम है। ये क्या करेंगे? ग्लूटामेट से क्या करेंगे? अमाइनो ग्रुप लेके किसको दे देंगे? ऑक्सैलो एसिटेट को दे देंगे और ऑक्सैलो एसिटेट को दे देंगे तो ये क्या बन जाएगा? एस्पार्टेट बन जाएगा और एस्पार्टेट का यूज हो जाएगा यूरिया साइकिल में यूज हो जाएगा। ठीक है, तो ये 30 मिनट की वीडियो हो चुकी है। इसका सेकंड पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक कि इस वीडियो को मैं समाप्त कर रहा हूँ ताकि कभी आप सोचो सर ने आगे नहीं करवा।
जस्ट नेक्स्ट इस वीडियो के बाद एक और वीडियो अपलोड हो जाएगी, उसमें इससे आगे का मिलेगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज़रूरतमंद बच्चों के पास भी पहुंचा दो। ये आपका काम है। मेरे से आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बताओ यार, ठीक है। टेलीग्राम चैनल हरियाणा सेंट्रल पे, वहाँ बता दो कि सर आप गलत कर रहे हो, ठीक है। तो प्रोत्साहित तो करो, तुम ही तो प्रोत्साहित करोगे अच्छा काम करने के लिए। कोई कमियां हैं तो वो बताओ, उस पर काम किया जाएगा, ठीक है। ठीक है, इज्जत करता हूँ भाई आप सभी बच्चों की, ठीक है। आज मेरे पास 10 बच्चे हैं, 15 हैं, ठीक है। आप चाहे 1500 हो जाओ, चाहे 15 लाख हो जाओ, बच्चे बच्चे होते हैं, मैं भी बच्चा हूँ, ठीक है। आपसे सीखूंगा, गलतियों से सीखूंगा, आपको मटेरियल प्रोवाइड करवाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा स्पष्ट इतना है, अच्छा मटेरियल, धोखेबाजी नहीं होगी आपके साथ, जो अभी तक धोखेबाजी होती आ रही है। चलो, धन्यवाद।